Hello students, how are you everyone? This is Surendra sir and I am here to teach you English grammar. Okay? And आज English grammar में हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर दैट इज मॉडल. ओके, हम ग्रामर में कुछ बेसिक पार्ट 1 पार्ट 2 करके पढ़ लिए थे और आज से बोले कि न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडल. ठीक है, ये क्लास 9-10 के लिए बेसिक है और ये एक नया चैप्टर है. आज से हम इसको खत्म करेंगे और जब तक खत्म होगा तब तक हम इसको पढ़ते रहेंगे. ठीक है, चलिए देखते हैं. अच्छा, एक चीज़ है सबको जानना है कि दो चीज़ होता है, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा होता है मॉडल. ठीक है, ये हम लोग का हेल्पिंग वर्ब में पाया जाता है. तो ऑक्सिलरी वर्ब ये भी दोनों ऑक्सिलरी वर्ब, लेकिन जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है जिसको हम लोग डू, डज, इज, एम, आर, ये सब इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी कहते हैं. ठीक है, और ये मॉडल में आ जाता है. तो मॉडल में क्या क्या कैन, कुड, ये सारी चीज़ आता है. ठीक है, तो आज हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी ऐसे कि हम लोग पहले जान चुके हैं, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो मॉडल के रूप में. ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ जानना है, मॉडल इसमें से जितने सारे मॉडल है इसमें पार्ट्स जैसे हम लोग कह सकते हैं कि प्रेजेंट में भी होता है और किस में होता है, पास्ट में भी होता है. ठीक है, कौन कौन होता है थोड़ा सा देख लेते हैं. जैसे हम लोग देखिए कैन, कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है. उसी तरह से मे का क्या होता है, माइट होता है. ठीक है, सेल भी क्या है, ये इसको सेमी मॉडल में आ जाता है. ये सेल जो है वो मॉडल भी है और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों है, इसीलिए सेल का पास्ट क्या होता है, शुड. सेल और विल ये दोनों लगभग सेम है, एक ही जैसा है. ठीक है, ये ऑक्सिलरी वर्ब भी है और ये क्या कहते हैं मॉडल में भी आता है. ठीक है, तो ऐसे ही इसको हम लोग मॉडल में पढ़ते नहीं, ऑक्सिलरी में पढ़ नहीं, इसलिए इसको मॉडल में नहीं पढ़ते. तो विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है. उसके बाद आया मस्ट. तो मस्ट प्रेजेंट में ही होता है, लेकिन इसका पास्ट हम लोग बनाने के लिए उसका अलग से यूज करते हैं. ठीक है, उसके बाद नीड, डेयर, यूज टू, आउट टू, है ना. ये सारे जितने लोग हैं, ये मतलब ये जितने सारे वर्ड्स है ये सब किस में आता है, मॉडल में आता है. ठीक है, तो हम लोग इसको अभी नहीं, इसमें से एक और वर्ड तो लेंगे. ठीक है, और ये सारे, ठीक है, इसमें से हम लोग अभी इस तरह से नहीं, 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे. चाहते थे पहला स्टार्ट करेंगे हम लोग कैन. ठीक है, और कैन को हिंदी में हम लोग सकता, ये आता है सकता, सकते, शक्ति के रूप में. ठीक है, यानी कि सकना हम लोग कह सकते हैं, तो इस तरह का आता है. ठीक है, तो अभी हम जानेंगे कैन है. कैन का बहुत सारे यूजेज है इसका. ठीक है, डिफरेंट अलग अलग तरह का यूज है. तो वो सारे यूजेस को हम लोग यहाँ 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे. ठीक है, तो पहला हम लोग इसको पढ़ेंगे प्रेजेंट एबिलिटी, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वर्तमान क्षमता. ओके, देखिए थोड़ा सा एक चीज समझना है. ठीक है, मॉडल को हम लोग ऐसे अगर चाहेंगे सीख जाना तो बहुत डिफिकल्ट होता है. मॉडल में क्या हमको सेंस को समझना पड़ता है कि ये सेंटेंस जो है वो कह क्या रहा है, उसके अनुसार से हम लोग को भरना पड़ता है. क्योंकि अगर बात करेंगे तो सकना कैन का भी होता है, मे का भी होता है, कुड का भी होता है ना. ये सारे वर्ड्स का मतलब सकना होता है, लेकिन माइट का भी होता है ना. तो क्या ये सभी जगह में हम लोग क्या है, एक ही चीज लगा सकते हैं नहीं, इसीलिए कहते हैं सकना का मीनिंग बहुत है, बट हमको समझना है कि किसके साथ क्या होता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट एबिलिटी. ठीक है, यानी कि वर्तमान क्षमता. अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. एक चीज ध्यान में रखना है कि हमेशा कोई भी मॉडल के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब आता है. अगर वर्ब 3 अगर आए या कुछ और वर्ब आए तो मॉडल के बाद कोई चीज लगता है. जैसे मान लेते हैं 3 आ रहा है तो इसके बाद हैव लगा करके हम लोग 3 लगाते हैं, वो अलग लगे, हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे उसमें. ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में. अब इसका प्रेजेंट एबिलिटी मतलब क्या होता है, वर्तमान क्षमता. इसको थोड़ा समझते हैं क्या होता है. इसका मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जो काम को कर रहा है ना, उसका एक अभी की क्षमता होता है. प्रेजेंट एबिलिटी मतलब उस काम को अभी कर सकता है. जैसे हम लोग देखेंगे इसमें, मान लेते हैं सिंपल, वह इस कुर्सी को तोड़ सकता है, वह इस कुर्सी को तोड़ सकता है. अब इसमें हम लोग जानना है क्या कह रहा है, क्या इसमें प्रेजेंट एबिलिटी दिख रहा है, वह इस कुर्सी को तोड़ सकता है. हाँ दिख रहा है, क्योंकि अभी
अभी वो इस कुर्सी को क्या कर सकता है, उसको तोड़ सकता है, क्योंकि उसके पास अभी अपनी एक क्षमता है। तो सबसे पहले सिंपल सी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होगा, ही। आप मॉडल अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं, कैन, तो ही कैन। अब इसमें वर्ब 1 तोड़ना, तोड़ना का वर्ब क्या होता है, ब्रेक। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, यह कुर्सी, यह कुर्सी का क्या हो जाएगा, दिस चेयर। हम लोग पार्ट 2 में पढ़ लिए थे कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, इसको पहचानने के लिए, ठीक है। तो अभी उतना प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, ध्यान में रखना, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तुम इस पत्थर को उठा सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा इसका, यू कैन, उठाना का क्या था, लिफ्ट, और यह पत्थर का क्या आ जाएगा, दिस स्टोन, ठीक है। यू कैन लिफ्ट दिस स्टोन, ये हो गया तुम्हारा सेकेंड। एक और एग्जांपल देखते हैं। वह 3 भाषाएं को बोल सकता है, ये भी उसका, अभी ये भी सेंटेंस उसका प्रेजेंट एबिलिटी। तो हाँ, वह 3 भाषाएं को बोल सकता है, अभी हम लोग देखेंगे। ये भी इसमें उसकी एबिलिटी दिख रहा है, क्योंकि अगर तो वो 3 भाषा बोल सकते हैं, 5 भाषा बोल सकते हैं, तो उसकी प्रेजेंट की एबिलिटी है, ठीक है। हो सकता है बहुत दिन पहले नहीं बोलता होगा, या तो कमिंग टाइम में कुछ दिन बाद शायद वो ना बोल पाए, कुछ भाषाएं को भूल जाए, है ना। तो अभी उसकी जो एबिलिटी है वो 3 भाषा बोलने की है। इसका क्या आ जाएगा, ही कैन, बोलने का स्पीक, और 3 भाषाएं, तो 3 लैंग्वेजेज। और अगर इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तो चलिए एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। सड़क पर दौड़ सकता है, दौड़ सकता है, तो क्या आ जाएगा इसका, सब्जेक्ट सिंपल सी है, सोहन कैन रन ऑन द रोड, ओके। तो ये कैन का प्रेजेंट एबिलिटी है। अभी इसको मिटा करके तुरंत इसका सेकेंड यूजेस को देखते हैं, ओके। तो अभी सेकेंड है मेरा पॉसिबिलिटी, मतलब क्या होता है, संभावना, देखते हैं। अच्छा एक चीज है, पॉसिबिलिटी 2-3 में होता है, कैन में होता है, कुड सॉरी में होता है, और माइट में होता है। ये तीनों में हम लोग पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे, लेकिन अच्छा जो तीनों में पॉसिबिलिटी, तो क्या तीनों सेम है, नो, तीनों डिफरेंट है। व्हाट फर्स्ट, ये जो है दिस इज हाई पॉसिबिलिटी, ओके। सेकंड में इज अ मीडियम पॉसिबिलिटी, एंड माइट इज अ लो पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो दिस 3 हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटी। फर्स्ट कैन इज हाई, मे इज मीडियम, एंड माइट इज लो। यानी कि इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि जो कैन है जो सबसे हाई इसकी संभावना रहता है, मे का मीडियम रहता है, और क्या कहते हैं उसको, माइट का सबसे लो रहता है। एग्जांपल देखेंगे, मान लेते हैं लिखेंगे कि अभी वर्षा हो, सी एग्जांपल क्या लिखा हुआ, आकाश बादलों से घिरा है, वर्षा हो सकती है। अच्छा अगर भी रहेगा यहाँ पे कि आकाश पूरा साफ है, वर्षा हो सकती है, और आकाश बादलों से घिरा, वर्षा हो सकती है। संभावना किसमें है, जो पूरा साफ है उसमें वर्षा होने की संभावना अधिक है, या जो पूरा बादलों से घिरा उसमें, हम ये पूरा बादल से घिरा है, इसमें अधिक संभावना वर्षा होने का। तो इस जगह पे मेरा क्या लगेगा, कैन लगेगा। इसमें होगा द स्काई इज कवर्ड विथ क्लाउड, वर्षा हो सकती है। यहाँ क्या जगह में, माइट या कैन, यहाँ हो जाएगा कैन, ठीक है। इट कैन रेन टुडे, ओके। तो सेकेंड इसका एग्जांपल है कि वह कैंसर से पीड़ित है, मर सकता है, ठीक है। देखिए कैंसर, अगर मान लेते हैं कैंसर है, बुखार है, सर्दी, बहुत सारी बीमारी, लेकिन मरने की संभावना क्या बुखार में ज्यादा रहेगा, सर्दी में ज्यादा रहेगा, कैंसर में ज्यादा रहेगा, कैंसर में ज्यादा, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, इसका हो जाएगा ही इज सफरिंग फ्रॉम, किससे पीड़ित है ये, बुखार से ना, फीवर, मर सकता है, तो ही कैन डाई। एक सॉरी फीवर नॉट, यहाँ पे कैंसर है, कैंसर, यस। सोहन तेज दौड़ता है, ट्रेन पकड़ सकता है, क्या होगा, सोहन रन्स फास्ट
ट्रेन पकड़ सकता है, he can catch the train। ओके, तो ये अभी कैन का मेरा पहला पढ़ा जो प्रेजेंट एबिलिटी, दूसरा पास्ट पॉसिबिलिटी, और ऐसे कुछ और अभी यूजेस है जो हम लोग अभी नहीं, इसका नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप मॉडल में जो कैन का है वो प्रेजेंट एबिलिटी और पॉसिबिलिटी आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसका नेक्स्ट यूज के साथ। थैंक यू।